परिस्थिति इतनी ख़राब है कि न तो विद्यालय में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी दे पा रहे, न कुछ कर पा रहे, और यहाँ तक ये मान लीजिए कि बच्चों के शैक्षिक जीवन की बिल्कुल हत्या तक हो चुकी है, क्योंकि जो यूकेजी पढ़ने वाला बच्चा है वो डायरेक्ट थर्ड में जाएगा। मैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए वो थर्ड क्लास में किस तरीके से अपनी उन चीज़ों को पढ़ेगा। हमारे साथ जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो बहुत परेशान हैं, बाढ़ आया है वो बहुत परेशान हैं। अब ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस तरीके से विद्यालय चलाएं। बहुत सारे विद्यालय वालों ने बैंकों का विद्यालय बनाने के लिए लोन ले लिया, किसी ने बस ले ली, किसी ने ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था कर ली। अब उनकी EMI ब्रेक हैं सबकी। क्या 2 महीने 1 महीने चलाने के बाद गार्जियंस का हम लोगों के ऊपर बुक लेने का, ड्रेस लेने का प्रेशर हो जाता है, आए दिन विद्यालयों पर हंगामा होता है। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय वाले, विद्यालय संचालक हुए या टीचर हुए, वो हुक्मरी के कगार पर हैं। और हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से कई बार अनुनय विनय किया। अब लास्ट में हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे करके इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। और मेले हों और साथ ही साथ चुनावी कार्यक्रम, सब जगह पूर्व की तरह भीड़ भाड़ चल रही है। यदि कोरोना है तो क्या केवल वो स्कूल्स में है? हम मांग करते हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस बनाकर स्कूल्स को भी खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित शिक्षक, कर्मचारी या फिर विद्यालय संचालक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। वो अपने कर्जे नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने वाहन खरीदने के लिए जो लोन लिया था उसकी EMI नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से संचालक ने फोटो डाल कर अनुरोध किया है कि कृपया करके मेरा ये वाहन बिकवा दीजिए। बहुत से संचालक ने पंखे बेचे हैं और बहुत से स्कूल बंद हो गए हैं और बहुत से बंद होने की कगार पर हैं। आपने किसको लेटर लिखा है? अभी जो लेटर लिखा है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए लिखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शिक्षक एक सम्मानित व्यक्ति होता है समाज में। वो पढ़ा लिखा व्यक्तित्व होता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व क्या मजदूरी करेगा, क्या मोमोज बेचेगा, क्या ट्री चलाएगा? हमारे संज्ञान में तो ऐसा भी आया है कि बहुत से शिक्षक चेहरे पर मास्क लगाकर या गमछा बांधकर ट्री चला रहे हैं, कुछ लोग मोमोज बेच रहे हैं। एक हमारे प्रबंधक महोदय ने टिक्की पड़ाके की दुकान खोली है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो जिल्लत भरी ज़िंदगी जीकर, ये सम्मानहीन ज़िंदगी जीकर जीना नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ हम सब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं कि वो हमें सम्मान के साथ इच्छा मृत्यु प्रदान करने का कष्ट करें। थैंक यू।